आइए बच्चों, आज फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एक प्रैक्टिकल वास्तविक करके देखते हैं कि भिन्न होती क्या है और भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। हाउ वी ऐड द फ्रैक्शंस। एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। 1/2 प्लस 1/4 3/12। पहले हम सामान्य विधि से, जैसा कि विद्यालयों में सीखते हैं, करने का प्रयास करते हैं। 1/2 ऐसे कैसे ही, 1/4 ऐसे कैसे ही, और ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 चौक 12। फिर क्या करते हैं, हम इन हरों का लासा लेते हैं। तो यहाँ पे लासा 2 और 4 का कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो लासा कितना आया, 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे 4 लासा आ गया। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए हम किससे गुणा कितने से करेंगे, 2 से। तो इसे भी कितने से करेंगे, 2 से। तो ऊपर हो गया आपका 2, और यहाँ पे 4 हर है ही है, तो इसका ऐसे कैसे ही, और यहाँ पे भी 4 हर है, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 1 आ गया। सामान्यतः हम विद्यालयों में इसी तरीके से भिन्नों का जोड़ करते हैं। आइए अब इसे रोमांचक तरीके से प्रैक्टिकल के तौर पर इसको बड़े ही मज़ेदार तरीके से करने का प्रयास करते हैं। पहला है आपका 1/2। मैं यहाँ पर भिन्न के रूप में एक व्रत ले लेता हूँ, एक व्रत ले लेता हूँ। ये व्रत है, तो यहाँ पे हमारी पहली भिन्न थी 1/2। 1/2 का मतलब इस व्रत का आधा, यानी कि 2 हिस्से करिए। 1/2 का 2 हिस्से करिए और उसमें से एक हिस्सा ले लीजिए। हर में 2 है तो 2 हिस्से करने हैं, और अंश में 1 है तो उसमें से एक हिस्सा ले लेना है। तो मैं यहाँ पर इस व्रत के 2 हिस्से करता हूँ, उसमें से एक हिस्सा ले लेता हूँ, एक हटा देता हूँ। तो मैंने एक हिस्सा ले लिया। दूसरी भिन्न है मेरी 1/4। 1/4 का मतलब फिर पुनः मैं एक व्रत ही लूँगा। ये मैंने एक व्रत ले लिया। इस बार क्या है, 1/4 है। 1/4 का मतलब यहाँ पे नीचे हर में 4, इसका मतलब इसको मैं 4 टुकड़े करूँगा, और 4 टुकड़े में से ऊपर अंश 1 है तो उसमें से 1 ले लूँगा। तो मैंने ये 4 टुकड़े करिए। ये 4 टुकड़े हैं, उसमें 3 ये हैं और 1, तो मैंने एक जो टुकड़ा वो ले लिया और इसको बाकी को मैंने हटा दिया। अब तीसरी भिन्न है हमारी 3/12। 3/12। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझें। 3/12, देखिए इस बार मैंने ये व्रत लिया है। इस बार इस व्रत में मैंने, जैसा कि आप भिन्न में देख पा रहे हैं, 3/12 यानी 12 हिस्से करने हैं। आइए पहले गिन लेते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने टोटल पूरे व्रत को 12 टुकड़ों में बांट दिया। जैसा कि मेरी तीसरी भिन्न थी 3/12, 12 में मैंने बांट दिया। अब मुझे इसमें से 3 टुकड़े लेने हैं, 3। तो देखिए मैं 3 टुकड़े ले लेता हूँ, कोई से भी ले लीजिए जो आपको अच्छे लगे। मैं यहाँ से इसके 3 टुकड़े ले लेता हूँ और बाकी इस व्रत को हटा देता हूँ। तो दोबारा देखिए, मेरी पहली भिन्न थी 1/2। 1/2 मैंने ये ले लिया। दूसरी भिन्न थी मेरी 1/4, मैंने 1/4 ले लिया। और तीसरी भिन्न थी 3/12, मैंने 3/12 यानी 12 में से 3 टुकड़े ले लिए। अब मेरा उत्तर कितना आया था, पहले कैलकुलेशन के हिसाब से, गणना के हिसाब से 1 तो वो यहाँ पे 1 का मतलब यहाँ व्रत ले रहा हूँ। तो अगर इन सभी को मैं व्यवस्थित करूँ, इन सभी टुकड़ों को व्यवस्थित करूँ, तो एक व्रत मिलना चाहिए। अगर एक व्रत मिलता है तो इस भिन्न का जो सैद्धांतिक रूप से हमने हल एक किया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक पूरा व्रत मिल जाना चाहिए। आइए हम कोशिश करते हैं इनको मिलाने की। तो देखिए आधा और 1/4, और अगर इनको हम इस तरह से मिला दें तो आप देख पा रहे हैं कि एक व्रत मिल गया। यह एक व्रत इस पूरी तीनों भिन्नों के जोड़ के बराबर है। या एक कुछ भी हो सकता है, मैंने व्रत लिया है तो एक व्रत होगा। अगर आपने टुकड़े किसी दूसरी आकृति के किए हैं तो जो जिस आकृति के भी आप टुकड़े कर रहे हैं वो एक पूरी आकृति आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।